बड़ा गैप डाउन हो जाता तो और भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपए में आप इस स्ट्रेटजी को कर सकते हैं। 18% का ऑप्शन सेलिंग के अंदर ईयरली रिटर्न हम मान के चलते हैं और इसने एक दिन में दे दिया। ऐसे बड़े बड़े जो गैप अप गैप डाउन हो गए ना, वो आप इंजॉय करा करोगे। हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा हंटर। कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? आप सबको पता है मैं आपके प्यारे इन्फ्लुएंसर और ट्रेडर की स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करता हूं और उनकी सच्चाई आपके सामने लेके आता हूं कि वो स्ट्रेटजी आपके लिए सही है भी या नहीं। लेकिन आज मैं किसी और की स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं आपको हेजिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जिसको मैंने खुद बनाया है और इस पे बैक टेस्ट करा है। फिर मैं इस डिसीजन पे आया हूं कि इस स्ट्रेटजी को आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूं, इस स्ट्रेटजी का आइडिया मुझे YouTube से मिला था, बट इसके अंदर मैंने काफी कुछ एड ऑन किया है। फिर मैंने उसको मार्केट की काफी सारी कंडीशंस पे बैक टेस्ट करा था। जब मुझे लगा कि ये स्ट्रेटजी अब रेडी है, फिर मैंने इसको लाइव मार्केट में ट्रेड करा। जब मुझे लगा अब ये स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है लाइव मार्केट के लिए भी, फिर मैं इस डिसीजन पे आया कि इस स्ट्रेटजी को आप सबके साथ शेयर करूं। जब एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनती है उसके अंदर काफी टाइम लगता है। बाकी व्यूज के लिए आप कुछ भी अड़ंगा डाल दो, उसकी बात अलग है। चलो अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और स्ट्रेटजी समझते हैं। पूरी स्ट्रेटजी सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में काम कर सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजीज मैं आप सबके लिए ला सकूं। अगर आपको स्ट्रेटजी में कोई डाउट लगता है तो भी आप नीचे कमेंट करना। अभी हम सीधा स्ट्रेटजी समझते हैं। हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है निफ्टी में। पूरी स्ट्रेटजी निफ्टी के ऊपर बेस है। अब जो हमारी एक्सपायरी रहने वाली है वो सिर्फ वीकली नहीं रहेगी। हमने एक्सपायरी लेनी है वीकली, मतलब जो करंट एक्सपायरी होगी और करंट से नेक्स्ट वाली, मतलब मान के चलो कि जो इस थर्सडे को एक्सपायरी है या इस ट्यूसडे को एक्सपायरी है, निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो हम एक ट्यूसडे वाली एक्सपायरी लेंगे और एक उससे नेक्स्ट ट्यूसडे वाली एक्सपायरी लेंगे। इसलिए वीकली और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। जो हमारी स्ट्रेटजी की ड्यूरेशन रहेगी, जैसे हमने आज बनाई, तो 2 से 3 दिन बाद हम उस स्ट्रेटजी को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सिर्फ 2 से 3 दिन की लिए स्ट्रेटजी हमारी रहेगी। अब जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन है 1 या 1.5% के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेंगे। मतलब अब 1 से 1.5% का मतलब ये है, जैसे हमारी स्ट्रेटजी के अंदर हमारी कैपिटल लगी हुई है फॉर एग्जांपल 60,000 रुपए की। अब हमारा जैसे ही लॉस हो रहा है 600 रुपए तक का, वहां हम अवेयर हो जाएंगे और जैसे हमारा लॉस 900 के आसपास पहुंचा, 900 से नीचे नीचे हम इस स्ट्रेटजी को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और ऐसे ही हम टारगेट के साथ करेंगे। 600 रुपए से 900 रुपए के बीच में हम कहीं भी हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है 1% पे करना ही करना है। यहाँ पे मैं ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा, क्योंकि एक अमाउंट कोई भी नहीं पकड़ पाता। वो सिर्फ बैक टेस्ट के लिए अच्छी लगती है, बट लाइव मार्केट में थोड़ा सा अलग होता है। तो इसीलिए 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस और 1 से 1.5% का टारगेट। अभी मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताता हूं कि हमने कौन सी कॉल बेचनी है, कौन सी पुट बेचनी है, कौन सी कॉल बाय करनी है, कौन सी पुट बाय करनी है। हमने इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कब करना है? सबसे बड़ी बात, हमने इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है ट्यूसडे को एंड में, एंड ऑफ द डे 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में हम इस स्ट्रेटजी को कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि 3:15 पे करना है, 3:10 पे करना है। 3 से 3:30 के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो हमने उस दिन वाली एक्सपायरी नहीं लेनी। हमने जो नेक्स्ट, मतलब जो अब करंट एक्सपायरी होएगी वो लेनी है और उससे नेक्स्ट एक्सपायरी। अब हमारे को करना क्या है? हमने देखना है करंट एक्सपायरी के अंदर 50 रुपए का प्रीमियम कौन सा चल रहा है। जो भी करंट एक्सपायरी में 50 रुपए का प्रीमियम होएगा, कॉल का भी और पुट का भी, हमने उसको सेल कर देना है 1 लॉट। करंट एक्सपायरी मतलब जो भी अब करंट एक्सपायरी होगी जिसमें 50 रुपए का प्रीमियम चल रहा होगा, कॉल और पुट में, हमने उसका एक लॉट सेल कर देना है। अब हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का 50 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 25। मतलब यहां पर ऐसा 50 रुपए कोई फिक्स नहीं हो गया। 50 से 60 के बीच में हम कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही जो यहाँ पर नंबर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। अभी जैसे 50 है उसका 25 आ रहा है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का 25 रुपीज की
कॉल और पुट हम बाय करेंगे, उसके हम करेंगे 2 लॉट। यहां पर हम एक एक लॉट सेल कर रहे हैं, यहां पर हम 2 लॉट बाय कर रहे हैं। प्रॉपर हेजिंग की स्ट्रेटजी है। अब ये हमारी स्ट्रेटजी मार्केट की वर्स्ट सिचुएशन में 1 साल का पैसा 1 दिन में देने की हिम्मत रखती है। अभी जब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, तब देखना, मतलब जिस गैप अप गैप डाउन से आज तक आप सबको डर लगता है ना, अब उस गैप अप गैप डाउन को आप लोग इंजॉय करा करोगे। अभी हम इस स्ट्रेटजी को एल्गो टेस्ट में बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आ गया हूं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे। एल्गो टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप साइन अप करके बैक टेस्ट कर सकते हो। बेस्ट पार्ट स्ट्रेटजी का सारे दिखाते हैं। मैं सीधा वर्स्ट सिचुएशन से शुरू करता हूं। हम जाते हैं एक ऐसे गैप डाउन में जो मार्केट का बहुत ही तगड़ा गैप डाउन था, जो पिछले साल अप्रैल में हुआ था 2025 में। अभी हम आ गया 2025 अप्रैल में। अभी मैंने आपको बताया था हमने इस स्ट्रेटजी को ट्यूसडे को डिप्लॉय करना है। अब पहले जो एक्सपायरी होती थी वो थर्सडे को होती थी, अभी हम आ गए थर्सडे 3 अप्रैल पे। हमने टाइम लेना है 3 बजे के आसपास का। अभी मैंने टाइम लिया है 3:15। अब मुझे करना क्या है, ध्यान से देखना, वीडियो लंबी हो सकती है बट एक एक चीज ध्यान से समझना। ये स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में काम करती है, कोई मजाक नहीं है, इसको अच्छे से समझना। देखो आज एक्सपायरी है थर्सडे को, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्सपायरी नहीं लेनी, जो करंट एक्सपायरी होगी ना अब 9 अप्रैल की, वो लेनी है हमारे को, जो 6 दिन बाद होगी। हमने इसके अंदर जाना है। आपको पहला रूल बताया था, जो 50 से 60 रुपए के बीच का प्रीमियम होगा, ये 56 वाला है, इसका 1 लॉट सेल करेंगे। अब ऊपर आएंगे पुट में भी वही 56 रुपए का प्रीमियम, इसको सेल कर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, करंट से नेक्स्ट वाली में, जो 17 मार्च हुआ है। इसके अंदर हम 56 का हाफ होता है अप्रोक्स 28। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर 28 रुपए का प्रीमियम देखेंगे। ठीक है, 22,400 की यहाँ पर हम 28 रुपए के 2 लॉट बाय कर लें। और ऐसे ही अब हम चलते हैं कॉल में। मेरे को नहीं देखना स्ट्राइक कौन सी है, मेरे को सिर्फ प्रीमियम से मतलब है। ठीक है, यहां पर भी हम 29 रुपए वाला ले लेते हैं 2 लॉट। अब ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है आपके पास, अब ये मत सोचना कि यहां पर अभी लॉस हो जाएगा। अब आप इस स्ट्रेटजी का जादू देखना। अभी 7 अप्रैल को कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था, कितना बड़ा। उस दिन हम इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे। यहां पर आप आपका मार्जिन देख लो, सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपए में आप इस स्ट्रेटजी को कर सकते हो। 64,000 रुपए में 1 से 1.5% का टारगेट रहेगा, 1 से 1.5% का लॉस रहेगा, और इस स्ट्रेटजी के अंदर एडजस्टमेंट है 0। तो अभी मैं आपको वर्स्ट सिचुएशन दिखाने के लिए सीधा इसको 7 अप्रैल पे लेके चलता हूं कि 7 अप्रैल को जब इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, उस दिन हमारी स्ट्रेटजी में क्या रहा था। तो 7 अप्रैल को कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था, लगभग कोई 1001 पॉइंट का गैप डाउन था। उसके अंदर इस स्ट्रेटजी ने 18% का रिटर्न दिया, मतलब 11,000 रुपए का प्रॉफिट। 64,000 रुपए की हमारी कैपिटल लगी थी और 11,000, मतलब 18% का ऑप्शन सैली के अंदर ईयरली रिटर्न हम मान के चलते हैं, और इसने 1 दिन में दे दिया। मैंने आपको कहा है ना, ऐसे बड़े बड़े जो गैप अप गैप डाउन हो गए ना, वो आप इंजॉय करा करोगे। मतलब बहुत बड़ा, अगर इससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाता तो और भी ज्यादा पैसे आ जाते। अभी इस स्ट्रेटजी को हम नॉर्मल डे के अंदर भी बैक टेस्ट करते हैं कि इसने कैसा रिजल्ट दिया है। अभी हमारी फरवरी के अंदर इतनी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल हो रही है, हम फरवरी उठाते हैं। 10 फरवरी हम डेट लेते हैं, यहाँ पर ट्यूसडे। टाइम हमने लेना है 3 से 3:30 के बीच में, 1.25 का हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं। हमने आना है एक्सपायरी जो करंट होगी 17 फरवरी की, यहाँ पर हमने देखना है 50 रुपए का प्रीमियम, इसको हम कर देते हैं सेल, पुट होगी, और यहाँ पर हम कॉल भी कर देते हैं सेल 47। अब हमने उससे नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है। यहाँ पर हमने देखना है 25 रुपए के आसपास का प्रीमियम, ये चल रहा है, इसके 2 लॉट बाय कर लेंगे। 26,600 के 2 लॉट बाय कर लेंगे। ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ आ रहा है। अब हम इसको करते हैं बैक टेस्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट डे 11 फरवरी को। अभी यहाँ पर हमारे को 0.26% का प्रॉफिट है, कैपिटल हमारी 68,000 रुपए की यूज है। अब हम चलते हैं एक घंटा आगे। 380 का प्रॉफिट, 490, 523, 320, 1% के आसपास प्रॉफिट पहुंच चुका है, 711 रुपए का। अभी हम चाहे तो इसको यहाँ पे बुक कर सकते हैं या वेट भी कर सकते हैं। आप थर्सडे एंड तक वेट कर सकते हो। 1.16, 1 से 1.5 के बीच में, जहां आपको सही लगता है आप इसको बुक कर लेना। अभी मैं सिर्फ बैक टेस्ट कर रहा हूँ एक घंटे पे। 1.34%, 1.38। अभी हम 942 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 1 से 1.5% के बीच में कहीं भी हम इसको बुक कर सकते हैं। अगर हम ये प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे ना, और हम ज्यादा लालच में रहेंगे, तो फ्राइडे तक जाते जाते पोजीशन रिस्की हो जाएगी। अभी आपने इस स्ट्रेटजी की खास बात देखी, 2 खास बात थी। एक तो हमारी एडजस्टमेंट 0 है,
और दूसरी बड़े गैप अप गैप डाउन के अंदर डरने से अच्छा हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। अब आप इस स्ट्रेटजी को सेंसेक्स के अंदर भी कर सकते हो, बट अब आपको उसको कैसे करना, अगर आप चाहते हो कि ये निफ्टी की स्ट्रेटजी बढ़िया थी और मैं इसको सेंसेक्स में भी ट्राई करूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सेंसेक्स। मैं सेंसेक्स के ऊपर भी एक ऐसी पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कब और कैसे आपको स्ट्रेटजी को करना है, कि आपने जाके इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। कुछ इसके अंदर गलतियां लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में करो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होपफुली आज की ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफी यूजफुल होगी। प्रॉपर हेजिंग की स्ट्रेटजी है, मार्जिन काफी कम लग रहा है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ताकि मैं ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए और ला सकूं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।